ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। 25 में से जो उसने अंक लिए हैं 15 बच्चों ने, वो निम्नलिखित हैं 19, 25, 23, 20। 15 विद्यार्थियों द्वारा इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक क्या ये समान है? अब देखो बच्चों, पिछले चैप्टर में, पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था माध्य निकालना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे बहुलक और माध्यक ज्ञात करना। बहुलक और माध्यक दो अलग चीजें हैं। बहुलक जो अक्षर बहुत बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, वो बहुलक, और माध्यक जो बीच का अक्षर है वो माध्य है। 15 विद्यार्थी हैं, 7 एक तरफ के छोड़ दिए, 7 एक तरफ के, बीच का अक्षर जो है वो हमारा माध्यक है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ही हमने इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। देखिए 5, 9, 10, 12, आप इस तरह बीच बीच में अक्षर लिख लीजिए और जहाँ पे जो अक्षर सेट होता है उसे सेट करके आरोही क्रम में लिखिए। फिर लास्ट में पहले आप रफ कीजिए, फिर आप फेयर कीजिए उसी को। फिर हमने ये फेयर किया। इन सभी अक्षरों को पहले हमने लिखना शुरू किया। 5, 9, 10, 12, बीच का अक्षर जो भी आता रहा वो लिखते रहे। फिर जब बाद में हमने इसे फेयर कर लिया, ठीक है। 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20 और 20 हमारा जो है वो 4 बार आया, इसीलिए हमारा बहुलक कितना हो गया? 20। ठीक है। अब हमें निकालना है माध्यक। अक्षर हैं ये 15। कितने अक्षर हैं? 15। 7 एक तरफ से छोड़ दीजिए इनके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 तक हमने इधर से छोड़ दिए, पीछे से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा माध्यक क्या बचा? 20। हमारा माध्यक क्या बचा है? 20। तो उसने पूछा है क्या बहुलक और माध्यक समान है? हाँ, इस क्वेश्चन में जो बहुलक और माध्यक जो है वो समान आए हैं। इस क्वेश्चन में बहुलक और माध्यक जो हैं वो हमारे समान आए हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं कि कितने कितने रन बनाए? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। सबसे पहले क्या करना है? इनको आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की ओर। ये देखिए, सबसे पहले इनको हमने आरोही क्रम में लिखा। 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 और 120। तो इसका इस क्वेश्चन में आपको माध्य भी निकालना है। माध्य निकाला, इन सबको जोड़ लिया। 6, 8, 10 और 10 हो गए 20, 15, 30, 15 दिए हो गए 45, 50, 80, 100 और 120 और टोटल अक्षर हैं ये 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से भाग करते हैं, इनका टोटल आया 429 बटे 11, 39। तो इनका हमारा माध्य क्या आ गया? 39 आ गया। अब बहुलक ज्ञात करना है। सबसे ज़्यादा बार आया 15, वो हो गया हमारा बहुलक। अब ज्ञात करना है माध्य। 5 अक्षर इस तरफ से छोड़ दिए, 5 अक्षर इस तरफ से, बीच में बचा 15, तो माध्यक आया हमारा 15। क्या ये तीनों समान है? माध्य कितना आया? 39। बहुलक कितना आया? 15। माध्य कितना आया? 15। क्या ये समान है? नहीं, ये तीनों समान नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। इसके बाद हम चल रहे हैं 3rd क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार दिया गया है। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसका बहुलक, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। ये हमने इसको लिखा रफ में आरोही क्रम में। 32, 35, फिर उसको 36, 37, 38 हमारा आया 3 बार, 40, फिर 42, 43 आया 3 बार, 45, 39 और 50। इस तरह हमने इसको लिख लिया। ठीक है। तो बहुलक आए 2, 38 आया 3 बार और 43 भी आया 3 बार, तो बहुलक हो गए 38 और 43। उसके बाद माध्य ज्ञात करना है। 15 अक्षर हैं, 7 एक तरफ से छोड़ दिए, 7 एक तरफ से छोड़ दिए, बीच का अक्षर बचा हमारा 40, माध्यक आ गया हमारा 40। क्या बहुलक और माध्यक, क्या इस क्वेश्चन में पूछा है एक से अधिक बहुलक हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में हमारे एक से अधिक बहुलक हैं। हाँ, बहुलक हैं, एक से अधिक बहुलक हैं, ये हमें इसमें लिखना है। अब हम चलेंगे 4th क्वेश्चन पर। इसका भी आपको बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। पहले आप इसमें लिख लीजिए इसको आरोही क्रम में। 12, 12, 13 आया आपका 2 बार, 14 आया आपका 3 बार, फिर 16 और 19। ठीक है। माध्यक ज्ञात करने के लिए 4 एक तरफ से छोड़ दिए, 4 एक तरफ से, बीच में क्या बचा? 14। माध्यक कितना आ गया? 14। और बहुलक भी कितना आ गया? 14। बहुलक 3 बार आए, इसीलिए बहुलक 14 और माध्यक भी 14। बताइए, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? बहुलक आंकड़ों में से ही सदैव एक संख्या होता है। देखिए, हमने इतनी बार बहुलक ज्ञात किया, क्या बहुलक आंकड़ों में से एक संख्या है? जी हाँ, हमेशा बहुलक जो है वो आंकड़ों में से ही होता है। इसमें 43 है, 38 है, इनमें से ही एक संख्या है। बहुलक जो है आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो ये हो गया हमारा सत्य। ठीक है।
उसके बाद माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं, असत्य है। एक संख्या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। कई बार अलग भी निकलता है जब हम भाग देते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में ही देखिए, इस क्वेश्चन में 39 नहीं है माध्य, तो वो आंकड़ों में से एक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये असत्य है। एक संख्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये भी असत्य है। माध्य भी जरूरी नहीं है कि आंकड़ों में से एक संख्या ही हो। माध्यक बीच वाला अक्षर 14, मान लीजिए यहाँ पर बीच में दो अक्षर होते 14 और 15, तो हमें निकालना पड़ता माध्यक 14 और 15 को 2 से डिवाइड करके, 29 को 2 से 14.5 हमारा माध्यक आता, जो बीच का अक्षर बनता, लेकिन वो नहीं है, इसीलिए ये भी असत्य है। अब अगला क्वेश्चन, आंकड़ों 6, 4 इस सब का माध्य 9 है, इन सबको जोड़ लीजिए। इन सब ये 8 अक्षर हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 अक्षर हैं। इनको जब हमने जोड़ा तो आया 64, 64 को 8 से भाग कर दिया, 8 आ गया, तो ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि उसने कहा है कि इसका माध्यक 9 है, नहीं, 9 नहीं है, ये भी हमारा असत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।